हाँ मेरे भारत देश के एसएससी की तैयारी करने वाले चीतों, क्या हाल चाल है तुम्हारे। 29th मॉक मैं तुम्हारे लिए लेकर के आ चुका हूं। टेस्ट नंबर 29। ये टेस्ट कहाँ अवेलेबल हैं तो आप अच्छे से जानते हो। ये आपको मिलेंगे टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन के ऊपर। लाइव टेस्ट में तुम जैसे ही क्लिक करोगे तो ये टेस्ट आपको यहाँ पर शो हो जाते हैं। साथ ही इनके जो सॉल्यूशंस हैं ये आपको मिल जाते हैं यहाँ पर बलराम से रीजनिंग यूट्यूब चैनल के ऊपर। प्लेलिस्ट अलग से बना रखी है। डेली वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेंगे शानदार तरीके से, एक्सप्लेनेशन के साथ, माइंडसेट के साथ, जो एग्जाम के अंदर आपको चाहिए। आ जाते हैं टेस्ट के ऊपर। टेस्ट पूरा लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर बेस्ड ऑन है। एडीगुटी ने जिस तरह के चेंजेस किए हैं, बदलाव किए हैं, प्लस टीसीएस इस तरह के सवाल पूछता था, ठीक है। बेस्ट तरीके से इनको डिजाइन कर रखा है आप लोगों के लिए, ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो, आपका माइंडसेट डेवलप हो रिसेंट एग्जाम के अकॉर्डिंग। लेवल कैसे भी चेंज हो, आसान आए, मीडियोकर आए, अच्छे तरह के सवाल आए जैसे आज देखने वाले हो, तो इन सब के लिए आप तैयार रहें। आइए, एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल कर लेनी है। प्रश्न है हमारे पास यहां पर। सवाल कहता है कि निश्चित कोड भाषा में काऊ को 54, बियर को 30 लिखा जाता है। लव को कैसे लिखेंगे। लव का कोड 3 डिजिट में जा रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो इसके अंदर डिफरेंट लॉजिक हमारे पास में ऐसा होगा। 54 सबसे पहले इनका ऑर्डर ये, अगर इनका योगफल लें तो 23 3 26 15 हमारे पास 41 है। ये सम तो हमारे पास, सम इधर होगा 5 2 7 और 1 8 8 18 26 हमारे पास। 41 से 54, 26 से 30, नॉट मेकिंग प्रॉपर सेंस। और देखो अगर यहाँ पे वोवल कॉन्सोनेंट में देखें तो 3 इंटू 23 69 जो है, इससे 15 घटा दें हम लोग तो हमें 54 दिख रहा है। यानी वोवल कॉन्सोनेंट का लॉजिक इसने लगाया है। देखो 2 और 18 कॉन्सोनेंट है, 18 दूनी 36, 36 में से 5 + 1 घटा दोगे दैट विल बी 30। बहुत बढ़िया। तो यहाँ है 12 और 22, तो सर 12 इंटू 22 में से घटा दो 15 + 5, ठीक है। तो 22 दूनी 44, 4 इधर, 22 कम 22 4 26, -20 करोगे तो 244 आएगा। दैट इज इन सी विकल्प। एक बहुत बढ़िया लॉजिक, वॉवल और कॉन्सोनेंट के ऑर्डर के ऊपर बेस्ड ऑन लॉजिक। यहां देखिए पॉजिटिव को 109, नेगेटिव को 141 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में इंटीजर को कैसे लिखा जाएगा। देखिए भाई, पॉजिटिव हमारे पास में 16 15 31 19 50 59, और ये हमारे पास 79 79 और 9 80, 79 और 9 88, 88 और 22 110 और 5 110 और 5 115, और आ रहा है 109। तो सम से माइनस का 6 कर दिया इसने। क्या कर दिया, सम में माइनस का 6। इधर देखो 14 5 19 7 हमारे पास में 26 और 1 27, 27 20 47, 9 56 22 58 68 78, 78 और 5 हमारे पास में 83। 83 से तो 141 दूर है। अपोजिट का सम निकालें तो लेटर है हमारे पास में 8, ठीक है। 27 अट्ठे 216 में से 115 घटा दो भाई तो आएगा 1, और हमारे पास 101। अपोजिट के सम से 8 ज्यादा है, 8 अक्षर है तो 8 ऐड कर दिया इसने। यहाँ अपोजिट का सम होगा 83 है, यहाँ लेटर हैं 4 और 4 8, 216 में से घटा दो भाई तो 17 16 हमारे पास में 33, तो 133 प्लस 8 करने पर 144। लॉजिक लग गया है अपोजिट सम प्लस नंबर ऑफ लेटर। एक लॉजिक जो 2022 के बाद से काफी पूछा जा रहा है, जिसको एडीक्यूटी भी पूछती है, टीसीएस वाले एग्जाम भी पूछते हैं, रिसेंट एग्जाम में भी बहुतायत में आ रहा है। तो इंटीजर में अब हमें पता है विपरीत का सम चाहिए। विपरीत लिख देता हूं डायरेक्ट। आई का आर है, एन का एम है, टी का जी है, ई का वी है, जी का टी है, ई का वी है, आर का आई है। ये हो जाएगा 18 13 31 और 7 38, 38 22 हमारे पास में यहाँ पर हो जाएगा 60, 60 और 20 80, 80 और 22 हमारे पास में 102 और 9 111, 111 में आप ऐड करोगे 7 तो 118 आएगा। कौन से विकल्प, डी में। आगे यहां देखो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए। उल्टे क्रम में लिखने का मतलब है ए इधर बी इधर और ऐसे करके जेड तक लिख रहे हो। तो दाएं से 12वें अक्षर के दाईं और 5वां, ये जो आपके पास में वर्डिंग है डबल हमारे पास में पोजीशन, इसमें देखो दायां और दायां 2 बार है, तो 25 और 12 का डिफरेंस आप ले लो। आपको 7th लेटर चाहिए राइट से, राइट से 7वां आपको चाहिए, तो दैट विल बी ए। पहला है तो जी हमारे पास 7वां होगा, दैट इज ए, ठीक है। आगे आ जाओ। अगला देखो 3 अक्षरों के बीच में रिलेशन आपको दे दिया, और देखो पहले अक्षर की श्रृंखला चेक कर लो, -1 -1 -1, तो ये हो जाएगा एस, और एस वाला एक ही विकल्प है भाई, बाकी है ही नहीं। नेक्स्ट आओ।
यहाँ देखो हमारे पास में देखो 4 अक्षरों के बाद में स्पेस इसने खुद ही छोड़ रखा है, यानी इसने आपकी आधी टेंशन तो खत्म कर ही दी भाई पैटर्न को देखने की। ये खुद 4 के बाद में आपको डिफरेंस यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, अब देखो भाई x से z प्लस का 2, z से b आएगा, b से d आ रहा है, d से f आएगा। नेक्स्ट देखो आप h है हमारे पास में, h से k आ रहा है, प्लस का 3 है तो प्लस का 3 e से हुआ होगा, e h k यहाँ पर n और n से q। ए सभी जगह समान है हमारे पास, एल भी सभी जगह समान है, तो दिस विल बी योर आंसर। कौन से विकल्प में है? ई ए बी एल एफ। आगे आओ। नेक्स्ट देखो एनालॉजी आपको दे रखी है और एक ही झलक में अगर आप देखो तो आपको दिखाई दे रहे हैं 6 अक्षर आपस में रिलेट होते हुए। और भाई एक नजर आपकी जाएगी ए से बी डायरेक्टली दिख रहा है ना भाई। ए के पास में क्या है? एस तो नहीं है, लेकिन बी इसके पास में नजर आ रहा है आपको यहाँ पे डायरेक्टली, पहले से आखिरी का पैटर्न। वाई से जेड प्लस वन, ये प्लस का 2 है, इधर प्लस का 1 था तीनों में, ई से एफ में प्लस का 1 है, और एस से एस एजिटेस है। ठीक है, आर ई एस एस एफ टी। ठीक है, यहां थोड़ी तो गड़बड़ है बाबू। तो देखो भाई लाइनें आ रही हैं अपनी मर्जी से, आर से एस, ई से एफ और एस से टी। यहां तो प्लस का 1 ऐसे लगा है, थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज है। ठीक है, तो यहां भी देखो टी से यू, ई से एफ और डी से ई इस तरीके से लगा है। बढ़िया लॉजिक, थोड़ा सा अलग अंदाज में। ठीक है, तो एल टी आर ई ए डी में अगर देखोगे भाई तो एल से +1 करने पर एम, टी से यू है, आर से एस है, ई से एफ है, ए से बी है, डी से ई है, एफ बी ई एस यू एम। कौन से विकल्प? सी विकल्प में आपको दिया है। आ गया। नेक्स्ट देखो, विंटर को लिखा जाता है यहाँ पे EINRTW। एक ही झलक में देखा, देखते ही सब कह सकते हैं सर पुनर्व्यवस्था रीअरेंजमेंट लेटर्स का है। रीअरेंजमेंट आपको फाइंड आउट करना है, तो ये हो गया EINRTW हमारे पास। देखो ध्यान से 5 9 14 18 20 23, ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है। इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं होता तो हम लाइन मैचिंग देखते। ठीक है, चलिए यहां देखो ARTY इंक्रीजिंग है, तो यहां इंक्रीजिंग होगा ए ई, या ए के पहले डी आएगा, फिर ई, फिर आई, फिर एल, फिर एस हमारे पास में ADEILS। कौन से विकल्प में? ए विकल्प में आपको दे रखा है बढ़ता क्रम। यहां देखिए वर्णमाला के क्रम के आधार पे 4 अक्षर समूह हैं, आपको अलग को छांटना है। असंगत के लिए सबसे पहले आपको ट्राई करना है क्रमागत अक्षरों में डिफरेंस। डी से ई प्लस का 1 है, ई से आई प्लस का 4 है, ए से एच +7 है, +0 है। डिफरेंस तो नहीं है भाई इसमें, कुछ तो और हटके है हमारे पास। क्रम की बात करें 4 5 9 है, 1 8 8 है, 8 9 17 है, 5 11 16। देखो बोलते बोलते ही दिख रहा है हमको 11 5 16, 8 9 17, 1 8 9 होता है, ये गलत है, 4 5 9। यानी कि यहाँ पे पहला प्लस दूसरे लेटर का सम जो है वो कहीं ना कहीं थर्ड के इक्वल है। दिस इज द लॉजिक जो यहाँ लगा है। आगे नेक्स्ट देखो, Q O M K G E हमारे पास यहाँ पर है, इनके बीच में सीरीज आपको चेक करनी है। तो सर Q से O -2, O से M -2, M से K -2, K से हमारे पास में I आएगा -2, 1 4 9 16 25 हमारे पास यहाँ पर है। A C F हमारे पास, तो देखो I 25 हमारे पास एक ही विकल्प में है, अच्छा 2 में है, तो A से C प्लस का 2, C से F प्लस का 3, F से H प्लस का 2, H से प्लस का 3 करोगे तो K आएगा, K में प्लस का 2 करने पर, यानी कि K हमारे पास होगा, दैट इज C विकल्प। आगे आओ, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट हमारे पास में यहाँ पे आपको क्लासीफाई करना है, ऑड वन को फाइंड आउट करना है आपको। 15 का रिलेशन 219, देखो सभी संख्याएं जो है अपने स्क्वायर की रेंज में है। 15 का स्क्वायर होता है 225, -6 है, 1 का स्क्वायर होता है 1 -1 करने पे 0 है। यहाँ 18 का स्क्वायर होता है 324, -18 है। यहाँ देखो 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 -7 है। ध्यान से देखना, यहाँ और यहाँ हमारे पास जो लॉजिक है दैट इज n स्क्वायर -n। संख्या का रिलेशन संख्या के स्क्वायर माइनस संख्या से है, यहाँ ऐसा लॉजिक नहीं है। ए हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट देखो,
तीन संख्याओं के बीच में आपसी रिलेशन आपको चेक करना है। तो आप देख पाएंगे कि सर यहाँ हमारे पास में बड़ी संख्या यहाँ पे है और ऊपर दोनों संख्याओं पे ऑपरेशन आपको लगाना है। अगर दोनों को जोड़ते हैं तो 39 है, दोनों को जोड़ते हैं तो सर हमारे पास में 68 है। 39 से तो दुगना आप करोगे तो हमारे पास 78, 78 से कितना ज़्यादा है, 14 ज़्यादा है। ये भी डबल की रेंज में है, दुगना आप करोगे तो हमारे पास में कितना, 68 का डबल 136, 136 से 16 ज़्यादा है। ये देखो, ओके। यहाँ देखो भाई क्या लॉजिक है, अगर ए बी सी है द लॉजिक इज ए इंटू बी का तो किया है इन्होंने दुगना, ए प्लस बी का, दोनों का दुगना किया है, फिर बी को दोबारा जोड़ा है। आप इसे ऐसे भी देख सकते हो, 50 का दुगना और 14 का 3 गुना, इनका योगफल 92 है। इसका दोगुना और इसका 3 गुना, इनका योगफल 152 है। इसका दोगुना और इसका 3 गुना, इसका योगफल 125 है। कौन से विकल्प में, बी विकल्प में आपको दिया है। आगे हो, नेक्स्ट देखो, 227, 26, 18, 191, 127 धड़कन का पैटर्न है, दैट मीन्स यहाँ पे अल्टरनेट लॉजिक हमारे पास चला है। ये देखो माइनस का एक, यहाँ देखो हमारे पास में 26 से 18 माइनस का 8 है। नेक्स्ट आप देखोगे माइनस का 27 है। नेक्स्ट आप देखो घटते जा रहे हैं हमारे पास में, तो ये माइनस का कितना है, 3 का क्यूब है, 4 का क्यूब 64 माइनस हो रहा है बिल्कुल। यहाँ माइनस 125 होगा 5 का क्यूब, दैट विल बी 2। कौन से विकल्प, ए में। क्यूब संख्याएं हमको दिखाई दे रही हैं परफेक्ट डिफरेंस के रूप में। अगला देखो, संख्याएं हैं, आपको चिन्हों का ऐसा कॉम्बिनेशन देखना है जो इसको सेटिस्फाई करे। चलिए, तो देखो भाई, यहाँ हमारे पास में अगर देखा जाए भाग पहले स्थान पे अगर आएगा तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि 4 का भाग नहीं जाता। और भाग तीसरे पोजीशन पे सही है, तो देखो पहले विकल्प को ट्राई करें, गुणा भाग और माइनस। तो भाई यहाँ पे 5 5 के 20, 53, 53 में 61 घटाओगे नेगेटिव आएगा सर। अगले को देखो, यहाँ हमारे पास माइनस, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे है। 5 इंटू 61, ये अगेन नेगेटिव जाएगा, आंसर इसको होना पड़ेगा, चेक करो। मल्टीप्लिकेशन इधर, माइनस भाग इस तरफ और प्लस इस तरफ, ये डेफिनेटली जाएगा क्योंकि 188 की रेंज में जाना है तो एक मल्टीप्लिकेशन बड़ी संख्या में होना जरूरी है। आगे देखो, यदि महीने का 20वां दिन सोमवार के पहले के चौथे दिन पड़ता है, ठीक है, सोमवार के पहले का चौथा दिन, तो सोमवार के पहले चौथा दिन कौन सा हो जाएगा, एक दिन पहले रविवार, 2 दिन पहले शनिवार, 3 दिन पहले फ्राइडे, 4 दिन पहले थर्सडे। तो सोमवार के पहले का चौथा दिन है मेरे भाई थर्सडे। तो उस महीने की पहली तारीख को सप्ताह का कौन सा दिन था, 20 तारीख को थर्सडे है मेरे भाई। अब ध्यान से देखना, 1 तारीख को वही दिन होगा जो 7 दिन बाद 8 को है, 7 दिन बाद 15 को है, 7 दिन बाद 22 को है, ठीक है। तो 20 को थर्सडे है, तो 22 को हमारे पास में यहाँ पे सैटरडे होगा। 22 को सैटरडे है तो 1 को भी सैटरडे होगा। कौन से विकल्प में है, ए विकल्प में आपको दिया है। नेक्स्ट देखो, शाम को 5:40 बजे घंटे की सुई और मिनट की सुई द्वारा बनाया गया प्रतिवर्ती कोण क्या होगा। इसने रिफ्लेक्स एंगल पूछा है, हमेशा ध्यान देना है इसमें, ये 360 माइनस थीटा होता है, यानी आपको निकालना 360 माइनस 30h माइनस 11/2m, ये चीज़ निकालनी है। तो 30 इंटू 5 माइनस 11/2 इंटू 40, और ये 360 में से घटेगा, ये हो गया 150। 150 माइनस 2 से 20 बार, 11 दूनी 20, 220। और भाई ये मॉड में है यानी प्लस डिफरेंस लेना है, 70 हमारे पास, 360 में से 70 घटाओ, 290 डिग्री आएगा, दैट्स इन सी विकल्प, सी करेक्ट आंसर होगा। आगे हो, नेक्स्ट देखो, यहाँ कोडेड फॉर्म में रिलेशन हमारे पास में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है देखना है। तो भाई सभी में फॉरवर्ड कोडिंग आप देख सकते हो, ए पहले आ रहा है सभी जगह हमारे पास में, तो फॉरवर्ड कोडिंग है, दिमाग में फॉरवर्ड रीड करो। समय कितना लगेगा, देखो ए प्लस जी, तो सर प्लस आ रहा है, ए जी का फादर है। आगे देखो जी एंड आई, जी आई का भाई है। आगे देखोगे आई प्लस आर, आई आर का पिता है। यहाँ पे आर एट द रेट एस, आर एस की बहन है। एस एट द रेट टी, एस टी की बहन है। टी हैशटैग यू, टी यू की पत्नी है।
नेक्स्ट यू एंड वी, यू वी का भाई है। अब ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो भाई कौन सा सही नहीं है, जी आई का भाई है, जी आई का भाई, ये तो सही है भाई। ठीक है, गलत देखना, सही नहीं है। ए इज द मैटरनल ग्रैंडफादर, ए टी का नाना है, ए जो है टी के पापा का पापा है, ग्रैंडफादर है, दादा है, नाना नहीं है। आर इज द पैटर्नल ग्रैंडफादर, आर ए की पोती है, आर ए की पोती है, बात सही है। आई इज द फादर इन लॉ ऑफ यू, आई यू का फादर इन लॉ है, ये बात भी सही है, गलत था ये। यहाँ पे नाना दिया है जबकि होने को दादा होगा। आगे अगला देखो, यहाँ हमारे पास चार रिलेशन है, विकल्पों में से छांटना है कौन सा हमारे पास सही होगा इस एक्सप्रेशन के आधार पे। आर से जेड देखो, आर से टी, टी से एन, एन से यू, यू से एस, जेड तक हम जा ही नहीं सकते, पाथ नहीं है, रिलेशन नहीं होगा। जेड से और यहाँ पे एन देखा जाए तो भाई जेड से एस, एस से यू, यू से एन नहीं जा सकते। आगे टी से भी, टी की तरफ खुला है, तो टी से देखो, टी से एन है, एन से यू है, यू से एस है, आगे जा ही नहीं सकते, इसको तो होना पड़ेगा। अब देखो आर से एस, आर से टी, टी से एन, एन से यू, यू से एस, ये रिलेशन सही है, पाथ भी है और वरीयता भी यही वाली है, डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हो, यहां देखो भाई, केंद्र एमएच 27, कमरा 03, रोल नंबर प्रारूप 2703XX। अब देखो भाई, एमएच 27 था तो ये तो हो गया केंद्र का कोड, दूसरा कमरे का कोड 03 और फिर XX होगा और आगे का रोल नंबर वगैरह। प्रश्न है रोल नंबर पैटर्न के आधार पर निम्नलिखित में से कौन इस कमरे से संबंधित नहीं है, कमरे से ही संबंधित नहीं है, कमरे का कोड है ये वाले 2 डिजिट, तो 03 वही कमरा 0303, ये 04 है, ये तो कमरा ही अलग होगा कौन से विकल्प, डी में। नेक्स्ट हो, यहां देखो 8 व्यक्ति हैं, रात के खाने के लिए एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, 4 व्यक्ति चारों कोनों पे, 4 व्यक्ति मध्य की स्थिति पे। ये सवाल जो है वो रेलवे भी काफी पूछता है, एसएससी ने भी रिसेंट पिछले 2 साल के अंदर कुछ प्रश्न इस तरह के पूछे हैं। देखो भैया 3 कोनों पे और 3 हमारे पास में यहाँ पे मेज पे इस तरीके से बैठे हुए हैं। तो अब आप देखो 4 व्यक्ति मध्य स्थिति में 4 पक्षों पे बैठे हुए हैं, उन सभी का मुंह केंद्र की ओर है, केंद्र की ओर सबका मुंह है, तो ये लो भाई। अब ये सवाल कहता है उन सभी का मुंह केंद्र की ओर, एस यू के ठीक बाएं है, यू के ठीक बाएं एस है, यू टी के ठीक बाएं बैठा है, टी के ठीक बाएं यू बैठा है, टी इधर आ जाएगा। नेक्स्ट हो, टी भुजाओं के मध्य में किसी के स्थान पे बैठा है, बिल्कुल बैठा है। आर यू के दाएं तीसरा है, यू का दाएं 1 2 3, आर इस तरफ आएगा। नेक्स्ट हो, पी वी और आर दोनों का निकटतम पड़ोसी है, तो आर इधर है, बी तो इस तरफ नहीं है, तो वी इस तरफ होगा, पी इन दोनों का पड़ोसी तभी हो सकता है। ठीक है, आगे आगे है डब्ल्यू टी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, टी का निकटतम पड़ोसी डब्ल्यू नहीं है, डब्ल्यू आएगा इधर, एंड वन लास्ट पर्सन दैट इज क्यू दैट वी हैव हियर। तो में से एक कोने पर कौन बैठा है, एक कोने पर भाई क्यू बैठा हुआ है कोने पे, आर नहीं है, वी नहीं है और एस नहीं है, केवल कोने पे है क्यू। ठीक है, देखो ये सवाल साइज में बड़ा है, होने वाला है, विद इन सेकेंड्स होगा, क्योंकि कोई नेगेटिव जानकारी नहीं है इसमें, छोड़ने वाला सवाल बिल्कुल नहीं बनता। नेक्स्ट आ जाओ, 2 पंक्ति 10 व्यक्ति 2 पंक्तियों वाले, ये तो डेफिनेटली टाइम टेकिंग होगा, प्री जैसे एग्जाम में आ रहा है तो बाद के लिए छोड़ सकते हो तुम लोग। ठीक है, 10 व्यक्ति हैं हमारे पास, 2 समांतर पंक्ति हैं, 3 4 5 हमारे पास हुआ, और इसके सामने पंक्ति होगी, ये हमारे पास 10 को बिठाने का तरीका, इसका लेफ्ट इधर, इसका राइट इधर, इसका लेफ्ट इधर, इसका राइट इस तरफ होगा हमारे पास में। ठीक है, चलिए, ये कहता है भाई साहब की 2 पंक्तियां हैं और पहली पंक्ति में जे के एल एम एन दक्षिण की ओर देख रहे हैं और क्यू आर एस टी यू यहाँ बैठे हैं। आ जाओ शुरू करें, सदस्य एक की ओर बैठे हैं, क्यू के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति हैं, ये रही तरोताजा स्टार्टिंग वाली, क्यू के बाईं ओर 2 व्यक्ति बैठे हैं, फिक्स हो गया ये तो। आगे देखो, जे का मुंह क्यू के ठीक बगल में बैठे व्यक्ति की ओर है, क्यू के बगल में 2 लोग हैं, तो जे या तो इस तरफ होगा या फिर इस तरफ, ये सर्कल इसलिए बनाए क्योंकि अभी हमारे पास ये फिक्स नहीं है। आगे एम जे के बाईं ओर ठीक बगल में, जे का मुंह नीचे है, जे के बायां इस तरफ होगा, जे के बाईं ओर ठीक बगल में है। के सामने बैठा व्यक्ति एस के बाईं ओर ठीक बगल में है। ठीक है, के सामने बैठा व्यक्ति
एस के बाईं और ठीक बगल में है। नेक्स्ट हो, आगे है न तो के नहीं एस सिरों पर बैठे, तो यहां तो एस है, एस सिरों पर नहीं है, के इस पंक्ति में है, के सिरों पर नहीं है। इतना आपको दे दिया। अब इनको बिठाओ, देखो के और एस की जानकारी आ गई। एस हमारे पास में इन दोनों पे तो आ नहीं सकता, एस को इधर ले लें, के यहां हो सकता है, एस को यहां नहीं ले सकते, एस को इधर लेंगे, के यहां नहीं हो सकता, एस यहां भी नहीं हो पाएगा, एस यहां हो नहीं सकता, एस के लिए एक ही पॉसिबिलिटी बची है, एस और के हमारे पास में फिक्स हो गए। अब देखो भाई, जे और एम को बिठाना है, तो जे के बाजू में एम इधर तो आ नहीं पाएगा, जे और एम को इधर आना पड़ेगा, ये जानकारी भी काम में आ गई। और देखो हमारे पास में सर आगे है एस और टी के मध्य दो व्यक्ति, एस इधर है, दो लोग छोड़ के टी इस तरफ आएगा, वेरी गुड। और दो ऐसी जानकारी, एन का मुंह यू के ठीक बगल में बैठे व्यक्ति की ओर है, एन ऊपर है, एन का मुंह यू के पड़ोसी की तरफ है, मतलब मेरे भाई एन के सामने यू नहीं बैठा है लेकिन उसके पड़ोस में बैठा है। अब देखो, एन को इधर ले लूंगा तो यू बगल में बैठ नहीं सकता, एन को इधर और यू को इस तरफ ही बैठना पड़ेगा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। अब देखो यहां कौन रह गया हमारे पास, जे के एल इस तरफ होगा और यहाँ पे क्यू आर एस टी आर यहाँ पे होगा। ये कहता है आर के सामने कौन बैठा है, देखो भाई आर के सामने कौन बैठा है, एम बैठा है, जो हमें दे रखा है ए विकल्प के अंदर, ए हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट देखो, यहाँ है कृषि उत्पादन में कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग करने से मिट्टी और जल को दूषित करते हैं, फसलों में उनका अंश रह जाता है, आखिरकार वे खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करते हैं जिससे मानवों के लिए खतरा होता है। ये बात तो सही है, और जनरली इस तरह की न्यूज भी आप पढ़ते रहते हो, और ये करंट अफेयर्स भी पढ़ते हो, काम की चीजें पढ़ते हो, उसका भी पार्ट है। कृषि उत्पादन में कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग किया जाना लोगों के लिए अच्छा नहीं है, यही बात तो बोल रहा है वो, कि जल प्रदूषित होता है, मिट्टी प्रदूषित होती है। कृषि उत्पादन में कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग करने से जल पे बुरा प्रभाव पड़ता है। हाँ भाई यही बोला है उसने, जल और मिट्टी दोनों पे बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, बोथ हमारे पास फॉलो करेंगे, डायरेक्टली कह रहा है ये तो। नेक्स्ट देखो, यहां देखो विकल्प को चुने जो दी गई आकृति में अंतर्निहित है, रोटेशन की अनुमति है। देखो ये बहुत कम केस में देखने को मिलता है, 5% केसेस में आपको देखने को मिलेगा जब रोटेशन की अनुमति आपको दे रखी हो, स्पेशली एसएससी रेलवे के एग्जाम में तो बहुत कम आता है, बैंक तो पूछता है। तो आपको चाहिए एक टी, और टी पे ट्राइंगल, तो ट्राइंगल को पकड़ो, ट्राइंगल टी नहीं बन रहा हटा दो, ट्राइंगल टी नहीं बन रहा हटा दो, ट्राइंगल टी बन रहा है, बन रहा है, क्या आंसर होगा, ट्राइंगल टी इधर पीछे नहीं बन रहा, यानी कि सी करेक्ट आंसर होगा। फिगर को दिमाग में तोड़ो कि ट्राइंगल के सिरे पे टी बन रहा है। आगे हो, यहां देखो हमारे पास में नंबर ऑफ लाइंस चेंज हो रही है, अलग अलग एलिमेंट्स हैं। सर ये हमारे पास 1 2 3 4 5 लाइनें हैं, ये 4 हो गई, 3 हो गई, 2 हो गई, एक लाइन बचेगी। और देखो 5 हैं, 4 हैं, 3 हैं, 2 हैं, एक हमारे पास बचेगी। सर्कल की बात करें, 5 हैं, 5 हैं, 5 हैं, 5 हैं, तो यहाँ पे भी 5 होंगे, जो हमें यहाँ दे रखा है कौन से विकल्प में, इन दोनों में है। अब इसमें 2 लाइनें जो पॉसिबल नहीं है, यानी कि ए करेक्ट आंसर होगा। ये श्रृंखला हमारे पास चली है। आगे नेक्स्ट देखो, सर्कल के अंदर ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर सर्कल आ गया, एबीसी लाइन से आगे उल्टा हो गया, तो रोम्बस के अंदर हमारे पास यहां पे हो जाएगा स्क्वायर, और इनको लाइन से लिख दो भाई। ऐसा है क्या, ये रहा बी विकल्प में, लाइन से केवल एक ही विकल्प है। आ गया हो, यहां देखो हमारे पास दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, ये आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है, वर्ग हमें देखने हैं, तो देखो यहां पर कि सर ये हमारे पास स्क्वायर है, प्लस बनने पर हमारे पास 4 नए वर्ग आते हैं, और सेम सिचुएशन अंदर वाले के लिए भी होगी, इसमें भी हमारे पास 1 + 4 5, इसमें 5, इसमें 10 10 तो हैं ही इसके अंदर मेरे भाई। ठीक है, 20 तो हैं, 20 तो कहीं नहीं जा रहे। अब इनको कंबाइन एक बिंदु से करने पर कुछ नया नहीं बनता। दूसरा कि सर इन लाइनों से कुछ नहीं होगा क्या, ये तिर्यक रेखाएं, इनसे त्रिभुज बनेंगे, इनसे एक भी वर्ग नहीं बनेगा, टोटल 20 ही रहेगा। नेक्स्ट एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल कर लेनी है, अपना स्कोर कार्ड कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, पजल के क्वेश्चन को एग्जाम में छोड़ा जा सकता है अगर हैवी पजल आ रही है तो, आसान पजल है, नेगेटिव जानकारी नहीं होंगी, इसको ध्यान रखो। आर्ट ऑफ स्कीपिंग भी सीखना पड़ेगा वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस में। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, धन्यवाद।